स्टोरी की शुरुआत होती है एक मिस्टीरियस ड्रीम से। मेन कैरेक्टर वुनहवी एक जगह पर खड़ा होता है जहां उसके पास एक सीक्रेट स्क्रोल होता है। इस स्क्रोल में लिखी होती है एक बहुत पावरफुल स्वॉर्ड टेक्निक। वुनहवी को पता होता है कि अगर किसी को भी इस स्क्रोल का सीक्रेट मिल गया तो वो उससे छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए वो एक रिस्की डिसीजन लेता है। वो स्क्रोल को अपनी बॉडी के अंदर छुपा देता है ताकि कोई उससे इजीली ना ले सके। लेकिन थोड़ी देर बाद दो वॉरियर्स उसके पास आ जाते हैं। उन्हें भी पता चल जाता है कि वुनहवी के पास एक पावरफुल टेक्निक का सीक्रेट है। वो उससे कहते हैं, स्क्रोल हमें दे दो। वुनहवी सिचुएशन समझ जाता है कि वो उनसे फाइट नहीं कर सकता, इसलिए वो एक डील करता है। अगर तुम मुझे जिंदा जाने दोगे तो मैं तुम्हें ये स्क्रोल दे दूंगा। दोनों वॉरियर्स डील मान लेते हैं, लेकिन जैसे ही वुनहवी उनके पास जाता है वो धोखे से उस पर अटैक कर देते हैं। उनमें से एक वॉरियर सीधा उसके चेस्ट में स्वॉर्ड घुसा देता है। उस अटैक के साथ ही एक शॉकिंग चीज होती है, क्योंकि स्क्रोल उसके बॉडी के अंदर हिडन था। अटैक की वजह से स्क्रोल सडनली ब्लास्ट हो जाता है और उस ब्लास्ट से एक ब्लू कलर की पावरफुल एनर्जी निकलती है। वो ब्लू एनर्जी डायरेक्टली वुनहवी के बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। उस मोमेंट पर वुनहवी की कॉन्शियसनेस फेड होने लगती है और सब कुछ डार्क हो जाता है। सडनली वूई की आंख खुल जाती है। वो शॉक में उठता है जैसे किसी नाइटमेयर से जागा हो। उसके पास खड़े होते हैं उसके दो ट्विन फ्रेंड्स। वो उससे टीज कर रहे होते हैं। उन्हें लगता है वूई अजीब बिहेव कर रहा है, लेकिन वूई कुछ सेकंड्स तक बस उन्हें देखते रहता है। उसे समझ नहीं आता कि वो जिंदा कैसे है। फिर वो उनसे एक सवाल पूछता है, अभी कौन सा डेट है? उसके फ्रेंड्स कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन वूई स्लोली रियलाइज करता है कि वो पास्ट में वापस आ गया है। लेकिन उनकी बात ज्यादा देर तक नहीं चलती। सडनली विलेज में शोर मचने लगता है। डेंजरस फाइटर्स विलेज पर अटैक कर देते हैं। ये लोग बिलोंग करते हैं ब्लड कल्ट से। ब्लड कल्ट एक ब्रूटल ऑर्गेनाइजेशन है जो विलेजेस पर अटैक करके लोगों को कैप्चर कर लेता है और उन्हें स्लेव बना देता है। कैप्चर्ड लोगों को फोर्स्ड ट्रेनिंग और डेंजरस मिशंस के लिए यूज किया जाता है। विलेज में पैनिक फैल जाता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। वुनहेवी भी वहां से भाग जाता है। भागते वक्त सडनली वुनवी को एक इंपॉर्टेंट चीज याद आती है, उसका छोटा भाई। वो तुरंत वापस उससे ढूंढने जाता है। कुछ देर बाद फाइनली उससे अपना छोटा भाई मिल जाता है। अब दोनों को जल्दी से एक सेफ जगह चाहिए हाइड होने के लिए। छोटा भाई सजेस्ट करता है कि वो वार्डरोब में हाइड हो जाए, लेकिन वुनवी कहता है कि वो सबसे ऑब्वियस जगह है, एनिमी सबसे पहले वही चेक करेगा। इसलिए वो कोई और जगह चूज करते हैं। छोटा भाई फाइनली डिसाइड करता है कि वो फिल्थी पिट में हाइड करेगा और वुनवी घर की छत पर जाकर हाइड हो जाता है। छत पर बैठे हुए वुनहेवी एक सोर्ड पकड़ता है। ये सोर्ड उसकी मां की लास्ट मेमोरी है। उसकी मां ने मरने से पहले उसे ये सोर्ड दिया था। वुनहेवी सोर्ड को देखते हुए सोचता है, मैं इस सोर्ड से क्या ही कर पाऊंगा। उसे लगता है कि वो इतना वीक है कि सोर्ड उसकी हेल्प नहीं कर सकती। लेकिन तभी सडनली सोर्ड से एक वॉइस सुनाई देती है। सोर्ड कहती है, तू मुझे क्या समझता है, मैं बहुत कुछ कर सकती हूं। वुनहेवी शॉक हो जाता है। उसे लगता है शायद सोर्ड में घोस्ट है। सोर्ड फिर बोलती है, मैं तेरे साथ हूं, बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ला। ये वर्ड सुनकर वुनवी का फियर स्लोली कॉन्फिडेंस में चेंज होने लगता है। ब्लड कल्ट के सोल्जर्स विलेज में सर्च करते हुए उस घर के पास आ जाते हैं। वो भी समझ जाता है कि अब फाइट अनअवॉइडेबल है। इस बार वो भागने के बजाय सॉर्ड को टाइटली पकड़ता है और सॉर्ड की गाइडेंस के साथ वो फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। और इसी मोमेंट पर चैप्टर 1 एंड होता है। एक लड़का जो पहले वीक और हेल्पलेस था, अब एक मिस्टीरियस टॉकिंग सॉर्ड के साथ खड़ा है। और यहीं से स्टार्ट होती है उसकी जर्नी, एक ऑर्डिनरी बॉय से लेजेंडरी स्वॉर्ड्समैन बनने की।